डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये असल में दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड निकला है, और केमिस्ट्री मीन अबाउट केमिकल रिएक्शंस। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। कभी हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और कभी-कभी केमिकल रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो हम इन दोनों के बीच रिलेशनशिप इस ब्रांच में देखते हैं, केमिस्ट्री की ब्रांच है। अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये हम आगे जाकर इसको और डेप्थ में देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो वाले होते हैं कि जो खुद ब खुद होते हैं, बेरौनी किसी मदद के, बाहर से कोई मदद नहीं आती उनके लिए। और नॉन स्पॉन्टेनियस वो वाले होते हैं जिनको करवाने के लिए हमें बाहर से मदद की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कौन से सेल्स हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस होता है, कौन से सेल्स हैं जिनमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर किसी रिएक्शन के दौरान किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन रिलीज हो रही हो, रिमूव हो रही हो, तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिएक्शन इसका बिल्कुल उलट है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन कि जिसके दौरान हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही हो और रिमूवल हो रहा हो ऑक्सीजन का, इन दोनों में कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो रिडक्शन है। दोनों प्रोसेस आपस में उलट है। अब इस एग्जांपल को हमने रिएक्शन ली है, जिंक को अगर हम कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं तो चीजें में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है कि यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया कार्बन के साथ, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनी, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप देखें तो इस जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी यहाँ पर रिडक्शन हुई है जिंक ऑक्साइड की। और जो आपके पास कार्बन है, अगर आप कार्बन को देखें तो पहले इधर कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन नहीं, लेकिन इधर प्रोडक्ट में इसको ऑक्सीजन मिल गई है, तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। हम ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो इसमें रेड है, इसमें रिडक्शन से निकला, जो ऑक्स है ऑक्सीडेशन से निकला। जैसे इसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इनकी डेफिनेशन जो है वो कुछ मुख्तलिफ हो जाएंगी। अब ऑक्सीडेशन ये है कि अगर किसी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो वहां वो हम कहते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहां पर किसी एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो वहां हम कहते हैं वो रिडक्शन है। तो जिंक में दो इलेक्ट्रॉन यूज किए तो इससे ऑक्सीडेशन हो गई, इसमें क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, गेन किया, तो ये इसकी रिडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये है कि एक मॉलिक्यूल में किसी एटम पर या आयन पर जो चार्ज आता है, असल में हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट ही कहते हैं। अब जिस तरह एग्जांपल है कि HCl। अब HCl में जो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, जबकि क्लोरीन का जो है वो -1 है। मतलब जो किसी एटम पर या आयन पर जो चार्ज होगा मॉलिक्यूल पे या कंपाउंड में, तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं। पहला तो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉलोइंग में फ्री स्टेट इज 0। अगर कोई फ्री स्टेट भी पड़ा हो, इस तरह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसा फ्री स्टेट में, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। ऑक्सीजन नंबर आयन सिंपली का चार्ज है, अगर कोई आयन है जिस तरह सोडियम है, उससे सोडियम पे +1 चार्ज है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट भी +1 होगी। ऑक्सीजन है उस पे -2 चार्ज होता है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट भी -2 होगी। अब न्यूट्रल की बात करें तो हम ये थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जितना ग्रुप नंबर होता है उससे में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसकी स्लाइडिंग भी उतनी होती है। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है तो +1 आएगा कि वो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 किसी एलिमेंट्स को, ग्रुप 2 के वो +2 होगा। ग्रुप 13 के मैंने कहा था वो सेंटर वाले जो 3 से लेकर 12 तक है वो आपने नहीं डिस्कस करने, हम 30 से लेकर 80 तक करते हैं। और जो ग्रुप 13 है वो उसका +3, इस तरह से 14 का +4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। अब हाइड्रोजन जो है उसकी आमतौर पर तो +1 उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, लेकिन मेटल हाइड्राइड में वो -1 होती है, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, इलेक्ट्रोपोजिटिव होती है, तो वहां पर हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता, वहां पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज नहीं होते मेटल से। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हर कंपाउंड में -2 होता है हर एक कंपाउंड में, लेकिन ये -1 होता है पेरोक्साइड में और
प्लस जो होता है OH2 में। अब फ्लोरीन में, फ्लोरीन जो है इस ये पूरे 2 डिफरेंस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन देता नहीं, हमेशा गेन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो वहां से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए ऑक्सीजन पर +2 चार्ज है। प्लस चार्ज तब ही आता है जब इलेक्ट्रॉन किसी से रिमूव होते हैं। फिर अगर किसी कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की साइड ज्यादा है इस एटम की, उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसका अगर सम अप करेंगे सब एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर तो वो भी 0 होगा। इस तरह ये भी हमने किया HCl का, HCl में हाइड्रोजन का +1 है और रिंग का -1 है, तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो आंसर 0 आएगा। इसका तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 होता है। अब आगे हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट आप मुराद क्या लेते हैं, ऐसे चीजें होती हैं जो हम काम में आसान नहीं करते हैं, वो एजेंट कहलाते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो वाला एजेंट होगा जो कि ऑक्सीडेशन में हमारी मदद करेगा। अब ऑक्सीडेशन हो जाएगी जो कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद को रिड्यूस करे, मतलब that oxidizes other by taking electron from it, कि वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, मतलब दूसरों से ये ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना या निकलना ऑक्सीडेशन है, और खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब अपने वो ऐड करवाएगा तो अपनी रिडक्शन करेगा। फिर और इस एग्जांपल में नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की साइड रखती है, इसका मतलब दूसरों की ऑक्सीडेशन कर सकती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो रिड्यूसिंग एजेंट वो वाले हमारे पास स्पीशीज हैं या वो वाले हमारे पास चीजें हैं जो कि दूसरों को रिड्यूस करती हैं। दूसरों को रिड्यूस कैसे करेगी, इलेक्ट्रॉन्स देगी। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन देने की काबिलियत है तब ही वो दूसरों को रिड्यूस कर सकेगी। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दैट रिड्यूसेस अदर बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू, ये दोनों वर्ड हैं आपस में। ये ऑक्सीडाइजिंग मदद करती है, रिड्यूसिंग में रिड्यूस करने में मदद करती है। रिड्यूस कैसे करेगा, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर। तो जो मेटल्स हैं वो आपके पास उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती हैं, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये गुड एग्जांपल्स है रिड्यूसिंग एजेंट की मेटल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है कि इसमें देख लेते हैं जरा। ये टैंक पर मुश्तमिल होता है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक भी कहते हैं। उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं, एक 2 इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं और उसको डिप किया होता है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट हम देखेंगे ये क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट में ये डिप होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें ये खासियत है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, और इनको हमने बैटरी के साथ जोड़ा होता है। बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव के साथ जोड़ा तो उसको एनोड कहते हैं, जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ा तो उसको कैथोड कहते हैं। अब हमारे पास इसके 2 टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम आगे जाके इसको दोनों को डिटेल देखेंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज है जो कि अपने अंदर से मोल्टन स्टेट में जब हो या कोई सॉल्यूशन में हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट, अगर उसको इलेक्ट्रोलाइट तब कहेंगे जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। अब इसकी एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। जब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब इसकी टाइप्स में है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर ज्यादा आयंस बनाए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो कि कम आयंस बनाए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है जो कि बिल्कुल ही आयंस नहीं बनाते। जो जितनी चीज आयंस में कन्वर्ट होगी वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगी। इन दोनों में ये तीनों में ये डिफरेंस है, ये मेरे लेक्चर पे लिखे हुए हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास टाइप थी। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगी जिस तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। 2 इलेक्ट्रोड, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जिसमें वो डिप होंगे, और एक बैटरी के साथ नोड इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया होगा। फिर हमारे पास सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देख ली। अब इसकी वर्किंग पे देखते हैं। वर्किंग में हमने एग्जांपल ली है, वो जो इलेक्ट्रोड हमने डाला है उसमें वो है NaCl का, नमक का। हमने उसमें डाल दिया 2 इलेक्ट्रोड, उसमें डिप कर दिए और बैटरी के साथ भी जोड़ा हुआ है उसको, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो जो NaCl है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में। अब NaCl इसमें जो पॉजिटिव बनेंगे वो सोडियम के होंगे और जो नेगेटिव होंगे वो क्लोरीन के होंगे। अब सॉल्यूशन में ये हमें दोनों ही नजर आ रहे हैं, क्लोरीन भी और सोडियम भी। अब एनोड को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव वाले वो नोड से प्रोटेक्ट होंगे, और वहां पर ये क्लोरीन आएगी, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी, क्लोरीन Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये गैस है। फिर कैथोड में जो रिएक्शन होगा
कैथोड पर क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज दिया तो यहाँ पर सॉल्यूशन के पॉजिटिव आयंस वहां पर आएंगे। तो पॉजिटिव आयंस वहां पर गए तो छोटे इलेक्ट्रॉन तो परोले में लिए हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन वहां से जाके लेके कैथोड में वो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो वो वहां पे जाके रिड्यूस हो जाएगा। अब कह सकते हो कि इधर आपके पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर रिडक्शन हो रही है। और रिएक्शन क्या हो जाएगा कि Na और Cl जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो आयंस हैं कन्वर्ट हो रहे हैं 2Na में और Cl टू गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज का करंट की मौजूदगी में टूटना। अब इलेक्ट्रोलिसिस वाटर है तो मतलब कि हमने वाटर में करंट गुजारना है और वो आयंस में कन्वर्ट होगा। फिर हम रिएक्शन उसके देखेंगे। हमने एक एक्सपेरिमेंट ये हमने कंस्ट्रक्ट एक डायग्राम की हुई है। इसमें ये हमारे पास कैथोड और एनोड है, जो टेस्ट ट्यूब 3 लगी हुई है और ये बैटरी लगी हुई है। अब ये जो वाटर है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट देख चुके थे कि ये जिसमें लेस आयन प्रोड्यूस हो। तो हमारे पास वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि जब इसको हम तोड़ते हैं तो आयंस बहुत ही कम बनते हैं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर इसको हम अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बनाना चाहें तो हम इसमें एसिड को शामिल करते हैं, उसके कतरे डालते हैं तो ये आपके पास इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। तो 4H2O हमने लिया है। अगर सिलेक्शन करवाते हैं तो 4H प्लस और 4OH नेगेटिव में टूटता है। अब हमारे पास ये हाइड्रोजन आयंस बन गए और हाइड्रोक्सिल आयंस नेगेटिव वाले बन गए। अब सॉल्यूशन में हमें ये वाटर जो इसमें ये नजर आएंगे हमें। अब जब जैसे ही हम करंट पास किया तो इस पे हम पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, जो सॉल्यूशन अपने नोड पर देख लेते हैं क्या चार्ज क्या रिएक्शन होता है। अब एनोड पर तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ जो नेगेटिव है वो चीज आएगी और सॉल्यूशन में नेगेटिव चीज कौन सी है वो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं। तो वो रिएक्शन इस तरह से होगा कि 4 हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल में छूटेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है वहां से निकलेंगे और ऑक्सीजन वहां पर बनेगी। ऑक्सीजन जो गैस है हमें बबल फॉर्म में वो नजर भी आएगी उड़ती हुई। ठीक है, कैथोड पर आपके पास कैथोड को हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो सॉल्यूशन के पॉजिटिव आयंस चले जाएंगे, जो पॉजिटिव आयंस दिए वाले हाइड्रोजन आयंस, 4 हाइड्रोजन आयंस हैं। अब 4 हाइड्रोजन आयंस का मतलब है कि हाइड्रोजन के प्लस चार्ज की है कि उसके इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो गए। जब हम उसको ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा तो वो आपके पास एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आयनिक फॉर्म में थी, जब 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब एटम जो है वो जो हाइड्रोजन का है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो जो 4 हाइड्रोजन है ये में दो जोड़े बन जाएंगे, 2H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ये है कि जो वाटर का जो मॉलिक्यूल थे वो आपके पास ब्रेक डाउन हो गए हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, जो कि ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।